सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET Pattern 24/7। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग तैयार हैं इस नए सफर में आगे बढ़ने के लिए। और CUET का एग्जाम अब कुछ ही दिन हमारे टारगेट से दूर है, लेकिन टारगेट की बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम में हम एंटर कर रहे हैं उसका क्या बेस्ट स्कोर है जो हम लोगों को टारगेट करना है नेक्स्ट 45 डेज में, और क्या हम लोगों का विजन होना चाहिए, कितने मार्क्स हमें अचीव करने चाहिए ताकि हम जिस कॉलेज जिस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उस पर हम एडमिशन पा सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस दे रही हूँ। इस बार का पैटर्न बदल चुका है तो डेफिनेटली कट ऑफ पे भी असर पड़ रहा होगा। पहले आपकी जो मेरिट थी वो डेफिनेटली 1000 से बन रही होती थी या फॉर एग्जांपल 600 से बन रही होती थी, लेकिन अब क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स चेंज हो चुका है, 250 हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग हट चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर्स पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा। आपको कितना स्कोर टारगेट करना है हर एक कोर्स के लिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया। और बेटा प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है 18th से, तो आज बस वो आखिरी दिन है जिसमें मैं चाहूंगी आप ओरिएंटेशंस मिस करे बिना बैचेस को ज्वाइन करें। मैक्सिमम बच्चे कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो आज प्लीज आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना एंड डू नॉट मिस दिस चांस एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, लास्ट में इस पे डिस्कशन करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्क्स। अब देखो यार, 2025 की मैं बात करूं तो देखो कट ऑफ डायरेक्टली नहीं आपकी रिलीज होती है ना। इट इज योर, जब आपकी काउंसलिंग होती है तो जब बच्चों को कॉलेजेस या कोर्स असाइन होते हैं तो वहां पे उनके पोर्टल पे नंबर दिख रहे होते हैं कि यार इतने नंबर की कट ऑफ गई थी और आपका इतना नंबर है। तो मैं इसको कट ऑफ बोल सकती हूँ, मैं इसको टारगेट स्कोर्स बोल सकती हूँ, मैं इसको एक्सपेक्टेड इस बार के स्कोर्स बोल सकती हूँ। तो आप कुछ भी इस बार के लिए अगर टारगेट की बात कर रहे हो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर तो वो आप लोगों को इस वीडियो में मैं दे रही होंगी। ठीक है, अब एक बात याद रखो कि इवेंचुअली CUET 2025 में सीटें काफी हैं, है ना। 2 लाख से ऊपर लगभग 2.5 लाख तक की सीटें हैं सारी यूनिवर्सिटीज को जोड़कर, लेकिन उसमें जो अच्छी सीटें हैं वो 70,000 के आसपास हैं। DU में खुद ही 70,000 सीटें हैं, लेकिन ये मैं सारी यूनिवर्सिटीज की जोड़ रही हूँ, BHU JMI, क्योंकि DU की 70 बहुत अच्छी सीटें नहीं है, क्योंकि हर कोर्स में कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेना चाहोगे, लगभग वहां पे 30-40 हजार ऐसी सीटें हैं जो अच्छी हैं। अब वो भी स्ट्रीम वाइज बढ़ जाती हैं, तो ये पूरी स्ट्रीम्स के लिए है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन काफी डेफिनेटली रहेगा। 14 से 16 लाख के आसपास नंबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये रफली मैं बोलूं तो 15 तक टच कर सकता है, 12 से 15 के बीच में लाई कर रहा होगा इस बार का आपका जो एप्लीकेशन का नंबर है। तो वही है कि लाखों में बच्चे बैठेंगे, लेकिन जो अच्छी सीटें हैं वो काफी कम है। तो इसीलिए आपको तैयारी क्यों करनी है, मतलब आपको बोलोगे मैम मैं तैयारी क्यों करूं, ये तो बोर्ड्स का ही सिलेबस है मेरा डोमेन्स में। तो लेकिन आपको जब ये पता चलेगा कि सीटें कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं तो केवल सिलेबस करने से काम नहीं चलेगा, आपको वो एज आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव दैट थिंग कि मैं ये बोल सकूं कि मैं इतने लाखों में बेस्ट क्यों। आपको बेस्ट बनने का सफर यहां से तय करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव में जब भी आप एंटर करते हो, जेई है, नीट है, तो वहां पर आप कितने ही बेहतर हो, लेकिन खुद से बेहतर होने से काम नहीं चलेगा। सब में बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एलिमिनेटिंग एग्जाम होता है, हर बच्चे को एडमिशंस नहीं मिलते हैं। सो यू नीड टू बी योर बेस्ट वर्जन्स। ठीक है, तो पहली बात ये आपके सामने एक रियलिटी थोड़ा पिक्चर है। अब मैं बात करूं, CUET का एग्जाम NTA कंडक्ट करवाता है, NTA कोई कट ऑफ रिलीज नहीं करता। तो अगर आप सोच रहे होगे कि मैम मैंने CUET का फॉर्म फिल कर दिया तो NTA की मेरा जो पेपर होगा तो NTA जब रिजल्ट देगा तो कट ऑफ देगा, नहीं। NTA केवल आपका स्कोर कार्ड रिलीज करता है कि भाई आपने 5 पेपर दिए थे, हर पेपर में आपका कितना नंबर बना। अब तो खैर परसेंटाइल नहीं दे रहा है, पिछले से पिछली बार परसेंटाइल्स आती थी, लेकिन अब देखते हैं इस बार वो देते हैं नहीं देते, बट मार्क्स हर बच्चे के आते हैं। तो वो आपको टोटल करके भी नहीं देता कि आपके 1000 में से इतने हैं या 600 में से इतने, नहीं, वो आपको हर सब्जेक्ट का नंबर दे देगा। उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है जब आप हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। यूनिवर्सिटी में आपका स्कोर कार्ड ऑटोमेटिकली NTA की वेबसाइट से फेच इन हो जाता है आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, एंड देन अगेन अलग अलग कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। फॉर एग्जांपल साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो 750 में से मेरिट लगेगा। फॉर एग्जांपल BA में आपका 1000 में से मेरिट लगेगा। तो उसी स्कोर कार्ड से डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कोर्स के लिए आपकी कट ऑफ्स को कैलकुलेट ऑटोमेटिकली करती है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपका योगदान केवल पेपर अब सिलेक्ट करना है 22 मार्च तक, पढ़ाई करना है और फिर आपके नंबर लाना है। जब नंबर आ जाएंगे उसके बाद
ऑटोमेटिकली सारे जो पोर्टल है, जैसे CSAS पोर्टल होता है, वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी मेरिट हर एक कोर्स के अकॉर्डिंग बन रही होगी। तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको टेंशन लेना है पढ़ने का। 45 डेज आपको मेक श्योर करना है कि वो स्कोर कार्ड बहुत अच्छा बन के आए, उसमें आपका हर एक ऐसा सब्जेक्ट रहे कि कोई भी ऑप्शन हम उठाएं सब में आपकी जो मेरिट है वो अच्छी बन रही हो और सारी चॉइसेस आपके हाथ में हो। ठीक है, पैटर्न अब बदल गया है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो कट ऑफ का पड़ेगा वो आपकी चॉइसेस की वजह से पड़ेगा। पहले चॉइसेस थी तो 50 में से 40 क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते थे, कुछ चैप्टर्स छोड़ के भी चले जाते थे जो उनको लगता था मैम अच्छे नहीं है, हमें आते नहीं है, लेकिन अब सभी अटेम्प्ट करना है। अब आप 50 में से 50 अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब आपको पूरा सिलेबस आता है। अगर आप कुछ भी छोड़ के जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली 50 तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब 50 अटेम्प्ट भी वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसको बहुत श्योरिटी है, क्योंकि 50 अटेम्प्ट करना गोल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी बचाना है ना। तो इट इज वेरी मच नाउ कैलकुलेटिव। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, बेहतरीन प्रैक्टिस है, आपके लगातार टेस्ट में मार्क्स 220 210 बन रहे, तो आप 250 की कैटेगरी में। अगर आपके नंबर बन रहे 150 120 तो आप 200 तक टच करोगे। लेकिन अगर आपका नंबर 100 से कम बन रहा है टेस्ट सीरीज में, तो फिर आपको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप नंबर टेस्ट सीरीज में ला रहे हो उससे थोड़ा ऊपर ही आप लाओगे मेन पेपर में, प्रोवाइडेड आपने तैयारी अच्छी करी। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तैयारी नहीं करी है, तो फिर कम भी आ सकते हैं, क्योंकि पेपर का प्रेशर भी होता है ना। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज स्लाइटली डिफिकल्ट रखी जाती है इन कंपैरिजन टू योर मेन एग्जाम, ताकि आपको एक लेवल ऊपर की तैयारी करवाई जा सके, है ना। अब सभी डोमेन हो, लैंग्वेज हो, GAT हो, सब में 85 क्वेश्चन है और सभी टोटल 250 मार्क्स के हैं। तो चाहे कॉम्बिनेशन 3 डोमेन का हो तो 750 का बन जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन आपका फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज 3 डोमेन का हो तो 1000 का बन जाएगा मेरिट। अगर आपका कॉम्बिनेशन एक डोमेन एक लैंग्वेज एक GAT का है तो भी 750 का। तो या तो जनरली मेरिट 750 का बनेगा या 1000 का। 1250 का कोई मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप सोचो 5 पेपर दे रहा हूं तो 1250 नहीं, या तो आप 1000 की वाले कॉम्बिनेशन में काउंट होगी या 750 वाले में। ठीक है, अभी अब मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं साइंस पे आती हूँ। अब जो साइंस वाले बच्चे कुछ कॉमन कोर्सेज भी टारगेट करेंगे, उन्हें लास्ट में करूंगी, बीटेक वगैरह को। बट अभी मैं यहाँ पे मेन कोर्सेज जो जनरली बस साइंस के हैं, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, उनकी बात करती हूँ। साइंस में सबसे पहले बेटा BSc आता है ना। BSc ऑनर्स और BSc प्रोग्राम। ठीक है, ऑनर्स स्पेसिफिक हो जाता है, प्रोग्राम में आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते हो। ऑनर्स की अगर मैं 2024 की स्कोर्स की बात करूँ तो 600 की मेरिट बनती थी, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होता था। PCM PCB जोड़ोगे तो 600 का बनता था। बेहतरीन कॉलेज का कट ऑफ 550 के ऊपर जाता है, जो एकदम टॉप होता है, स्टीफंस हिंदू, है ना, पहले राउंड में। अच्छा, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, फिर कैटेगरी वाइज थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। और अगर मैं मिनिमम जाऊं तो 310 के आसपास भी एडमिशंस रहे हैं। साइंस में कट ऑफ थोड़ी कम जाती हैं, क्योंकि साइंस में डेफिनेटली इट्स वेरी मच स्कोरिंग नहीं होता है ना, और टाइम वाला भी प्रॉब्लम रहता है। तो साइंस में कट ऑफ कम जाती हैं कंपेरेटिव टू कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब इस बार की मैं बात करती हूं तो मेरिट आपका 750 से होगा एक्सपेक्टेड। से बहुत जो टॉप है, स्टीफन, हिंदू, मिरांडा, हंसराज के जो टॉप कोर्सेज है, वहां पे कट ऑफ आपका 650 के ऊपर से शुरू होगा। लगभग 450 तक पे भी एडमिशन हो रहा होगा। लेकिन आपका गोल 450 में नहीं होना चाहिए कि मेरे को इवनिंग कॉलेज में मिल जाए, तो उसमें थोड़े ना एडमिशन लोगे। गोल तो रखोगे ना, हिंदू में जाना है या स्टीफन में जाना है, तो उसके लिए यू नीड टू टारगेट 650, तब जाके वी विल बी लैंडिंग समवेयर अराउंड 550 580 500, है ना। तो गोल रखना है ऊपर का, ये नहीं सोचना हम 450 तक पे तो हो ही सकता है, तो 450 तो आ ही जाएंगे, वो छोड़ दो। ऊपर का सोचोगे तो नीचे तो हो ही जाना है ना। बट आई एम गिविंग यू अ ब्रैकेट जो थोड़ा सेफ रहेगा, लेकिन ये ब्रैकेट में प्लीज इस पे फोकस ना करें तो बेहतर है, ऊपर वाले पे ही करें, वही गोल होना चाहिए। BSc ऑनर से थोड़ा कम BSc प्रोग्राम का जाता है, काफी कम पे भी एडमिशन हुआ था, 280 तक पे भी एडमिशन हुआ है। अब ये इवनिंग कॉलेज भी हो सकते हैं, है ना, कुछ बहुत ऑफ कैंपस के कॉलेज भी हो सकते हैं। लेकिन अब मुझे आप अगर तैयारी करो, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी आप उसके लिए तैयारी करो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द बेस्ट कॉलेज। बेस्ट कॉलेज से ही हमेशा आपको अपना वो पता चल जाएगा। जब एडमिशन होता है ना, जब एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है, मन करता है ड्रॉप ले लें, है ना। तो गोल ये होना है कि ड्रॉप की नौबत नहीं आनी चाहिए इस बार, है ना। अगर मैं इस बार की बात करूं तो 580 तक पे प्रोग्राम मिल रहा होगा और 350 तक डाउनफॉल जा सकता है। अब पिछले बार से थोड़ी कट ऑफ कम ही जाने के चांस है। क्यों? क्योंकि चॉइस हट गई है। पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है। जब चॉइस हटेगी तो कट ऑफ डाउन होगी। उन्होंने चॉइस इसीलिए हटाई है ताकि वो कट ऑफ्स को कम कर सके। आपने नीट में देखा था, जब नीट में सभी बच्चों के पूरे नंबर आ रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था इतने नंबर आके भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो अच्छी सिचुएशन नहीं होती कि सबके नंबर आ रहे हैं और एडमिशन फिर भी ना मिले। सिचुएशन अच्छी वो है पेपर ठीक आए,
ठीक है, अगर मैं मेहनत करके एक नंबर ला रहा हूं तो मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके ही पूरे नंबर आ रहे हैं तो सबको ही एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो गंदी बात है। सबको एडमिशन मिलना चाहिए जो डिजर्व करता है, तो यू शुड गो फॉर अ हायर वर्जन। ठीक है, पेपर का लेवल जो भी आए, आपको अपनी तैयारी बहुत शानदार इस बार करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं ये बीएससी के 2 कोर्स थे, नॉर्मल ऑनर्स और प्रोग्राम होता है, बीटेक पे भी आऊंगी, ह्यूमैनिटीज पे आ जाते हैं। ह्यूमैनिटीज का कट ऑफ अच्छा जाता है बेटा, हमेशा से गया है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 800 का मेरिट था, 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज के साथ। 770 बल्कि और भी ऊपर तक नंबर गए हैं। अगर आप बात कर लो हिंदू की या स्टीफेंस की, या मैं बात करूं आपके टॉप प्रोफाइल, आपके जो साउथ कैंपस के कॉलेजेस है, वेंकटेश्वर है, तो वहां पे बहुत हाई कट ऑफ जाता है। देन 520 तक पे एडमिशन हुआ है। इस बार अगर मैं बात करूं तो 900 तक भी जा सकता है, क्योंकि यार देखो ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कोर करते हैं, है ना, क्योंकि काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है ह्यूमैनिटीज के अंदर। सो 900 आपका एक बढ़िया स्कोर रहेगा, है ना। ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना, लेकिन आपको डिफिकल्ट को ही टारगेट करना है, तब जाके आप एक ऐसी रेंज में लाई करो, क्योंकि इस बार अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं। सो यू नीड टू बी इन अ सेफर वर्जन। आप बेस्ट की तैयारी करो, है ना। 650 तक पे भी एडमिशन इस बार मिल सकता है 1000 में से, क्योंकि 1000 का मेरिट बनेगा 250 into 4 का, है ना। बीए ऑनर्स है प्रोग्राम 750 के ऊपर तक शुरू हुआ था और 570 तक गया था लगभग। अगर मैं इस बार की बात करूं तो 860 870 तक पे मिलने के चांस है, डिपेंडिंग पेपर थोड़ा ट्रिकी आ जाता है। तो अगर इजी आ जाता है थोड़ा पेपर कंपैरेटिवली और स्ट्रीम से, तो फिर यहाँ पे मेरिट फिर से 900 टच कर जाएगा टॉप कॉलेज का, है ना। अब कॉलेज बहुत सारे हैं ना हमारे पास, लगभग 40-45 के आसपास कॉलेजेस हैं, तो सब में तो आपको सीट्स, बल्कि इससे ज्यादा ही कॉलेज है, तो आप सब में सीट नहीं लेना चाहते, यू वांट टॉप 10-12 कॉलेजेस जो डीयू के हैं, तो उसके लिए यू नीड टू टारगेट 10 मार्क और 560 तक नीचे जाएगा। अब मैं ये डीयू बोल रही हूँ तो बाकी यूनिवर्सिटीज भी आप ले लो इसमें बाय डिफॉल्ट। ये कट ऑफ अगर आ रही है तो इसमें एलिजिबल हो तो बाकी में भी होगी, है ना, क्योंकि उसके अराउंड ही बाकी यूनिवर्सिटीज भी लाइक कर रही होती हैं, तो ये आपको एक आइडिया दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ कॉमर्स पे, जिसकी सबसे हाई कट ऑफ जाती है। कॉमर्स में सबसे तगड़ा कंपटीशन होता है, क्योंकि यार कॉमर्स का ना मेन कोर्स है ये, है ना। बीकॉम ऑनर्स मेन कोर्स है कॉमर्स वाले बच्चों का, और कॉमर्स में प्लेसमेंट्स भी काफी हैं। तो जो टॉप कॉलेजेस है, SRCC है, LSR है, तो वहां पे तो एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर मैं कॉमर्स की तो मेरे पास बीकॉम है। बीकॉम में बेटा 770, बल्कि इसके भी ऊपर कुछ बच्चों का गया था, बट 770 एक रफ स्कोर आप ले सकते हो। 800 में से मेरिट था, अगेन 3 डोमेन 1 लैंग्वेज का, 580 प्लस इसका बॉटम स्कोर रहेगा। इस बार की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक बहुत ही हायर एंड पे मार्क्स दे रही हूं, लेकिन इसके आसपास 900 ही आप अपना सेफ स्कोर मान के चलो, क्योंकि यार कॉमर्स में SRCC में एंट्री लेना बहुत डिफिकल्ट है। आपको परफेक्ट स्कोर ही चेस करना पड़ेगा, तब आप उसके आसपास लाओगे और आप उस कॉलेज में। LSR में एडमिशन इज अ ड्रीम, है ना, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज अ ड्रीम, एंड उसमें तुम एंट्री लेते हो, उसमें करोड़ों का पैकेज गया है, मतलब हाईएस्ट पैकेज डीयू का LSR से गया है। सो अगेन उसमें एंट्री लेना बहुत डिफिकल्ट है, तो आप परफेक्ट स्कोर चेस करो कॉमर्स में, तभी आप लोग यहाँ पे जो हायर वर्जन ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन ले पा रहे होगे। ऑल्दो बाकी कॉलेजेस में भी आपको 670-650 तक एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ एडिशनल कोर्स उठा रही हूं जो आपके एडिशनल हैं इन कंपैरिजन टू वोकेशनल कोर्सेज। तो जैसे अगर मैं बात करूं बीटेक की, तो बीटेक में बेटा आपका कॉम्बिनेशन है इंग्लिश मैथ्स और जीएटी का, तो 750 का मेरिट बनेगा। ठीक है, अब इसमें मैथ्स कंपलसरी है ना, तो यहाँ पे आप 590 से 480 के आसपास, बल्कि मुझे लगता है 600 तक भी टच कर सकता है मेरिट, बट 580-590 तक एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ 22 सीटें हैं केवल। स्पेसिफिकली अगर मैं और कैटेगरी वाइज जाऊं तो और कम हो जाती हैं, तो बहुत कम सीटें हैं बीटेक के लिए डीयू में, तो इसीलिए यहाँ पे आपको हायर वर्जन इंग्लिश में यू नीड टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर। मैथ्स में थोड़ा डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, तो मैथ्स में 250 में लगभग 200, 210, 220 इस तरीके का स्कोर। जीटी में भी 200, 210, 220 तक का स्कोर आपको टारगेट करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली फॉर बीबीए में एक शहीद सुखदेव कॉलेज है जिसका सबसे तगड़ा प्लेसमेंट जाता है, वहां पर भी आपका जो मेरिट स्कोर है वो 600 तक पहुंच रहा होगा। बाकी सब कोर्सेज में कॉलेजेस में फिर भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन शहीद सुखदेव के लिए यू नीड टू स्कोर काफी ज्यादा, जिसका अगेन प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी 750 का ही रहेगा। अब जैसे कोई LLB ट्राई कर रहा है, तो इंग्लिश जीएटी जहां कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो इंग्लिश जीएटी के कॉम्बिनेशन में 500 का मेरिट है, तो वहां पर भी आपको 380, 350, 400 तक का अपना टारगेट स्कोर रखना है, ताकि आप उसको भी रीच आउट कर सको। तो मैक्सिमम जो आपके कॉम्बिनेशन है वो या तो PCM का है, जो मैं बता चुकी हूँ, 1 लैंग्वेज
3 डोमेन का है बता चुकी हूँ, लैंग्वेज जीएटी और एक डोमेन मैथ्स का है वो बता चुकी हूँ, या इंग्लिश और जीएटी का है। तो जितने भी कोर्सेज हैं जनरली 4 कॉम्बिनेशन से एडमिशन ले रहे हैं और मैंने चारों के मैक्सिमम टारगेटेड स्कोर आपको बता दिए हैं। इन शॉर्ट में बोलूं तो आप 250 नंबर ही चेस करो हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पेपर के लिए 250 चेस करोगे तो 200 से 250 के ब्रैकेट में आओगे, और 200 से 250 का ब्रैकेट इज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि इस बार डेफिनेटली पेपर का लेवल भी हल्का सा बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाएंगी अगर पेपर मुश्किल हल्का होता है। तो यू शुड होप कि मैं तैयारी अच्छी करूं और जो अच्छी तैयारी कर रहा है उसको बेनिफिट हो और वो पेपर में अच्छा करके, ठीक है। तो ये आपके लिए टारगेटेड स्कोर्स रहेंगे, इसको ही बेटा आपको चेस करना है। बाकी हमेशा कंपटीशन तो रहता ही है, इजी वे आउट किसी को नहीं मिलता लाइफ में, लेकिन कंपटीशन को बीट आपकी प्रिपरेशन हमेशा करती है, और प्रिपरेशन जिसकी अच्छी है वो हर एक कंपटीशन को 100% बीट कर सकता है, वो क्षमता रखता है, वो दम रखता है और वो प्लान उसके पास होता है। तो मैं बस आपको इतना सजेस्ट करूंगी, दिमाग में आप अपने गोल्स सेट कर लो कि यार 250 चेस करना है, अभी मेरे को 250 बस दिखना चाहिए, मेरा गोल है। आप जब भी टेस्ट में बैठ रहे हो, टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हो तैयारी करते वक्त, आपका गोल होना चाहिए मैं इसके कितना पास पहुंचूं, कितना पास हर एक टेस्ट में पहुंचूं, एंड जितना आप उसको कवर करोगे उतना बेहतरीन आप फाइनल पेपर में करके आओगे, राइट। एंड देन अगेन आई टोल्ड यू, प्रतिज्ञा तो है ही, 45 डेज का बच्चों बेस्ट प्लान है। तो पहली बात तो आप सभी लोगों ने, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने, बहुत मेल्स बहुत ज्वाइन कर रखा है। स्टिल एनीबडी इज रिमेनिंग, कोई भी बच्चा बाकी है, अभी लेट पता चला है, तो आप लोग प्रतिज्ञा ज्वाइन आज भी कर सकते हो। कल से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रही है, 22 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आज का दिन यूज करो ताकि ओरिएंटेशंस मिस ना हो। ओरिएंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विल हेल्प यू। हर टीचर हर सब्जेक्ट की आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता रहा होगा कि ऐसे 45 डेज में पढ़ना है, आपकी बात सुन रहा होगा, आपको गाइड कर रहा होगा, ऐप को लेकर, क्लासेस को लेकर, कंटेंट को लेकर कैसे फॉलो करना है। तो ओरिएंटेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही आप लोग बैचेस को ज्वाइन कर लेना अगर किसी को कोई भी डाउट है तो, ठीक है। अभी तक नहीं किया है बाय चांस तो कोई भी दिक्कत है तो मुझे मेल कर देना आज भी, ayushi.sharma@247.com। अपने दोस्तों तक भी जरूर इसको शेयर करो ताकि यार कोई भी मिस आउट ना हो, कोई ये ना कहे कि मुझे लेट पता चला था, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे तो तुम्हें पता है क्लासेस है ही, कल मैं केमिस्ट्री की क्लास लेकर भी आ रही हूँ यूट्यूब पे। थोड़ा सा एक डेमो लेते हैं कैसे सीयूटी का पेपर आया है, ताकि तुमको पता चले क्यों पढ़ना जरूरी है। तो कल शाम शायद आई गेस 5 बजे मैं आपको मिलूंगी यूट्यूब पे भी लाइव, ठीक है। तो जैसे ही सेशन लग जाए रिमाइंडर लगा लेना और लेट्स मीट देयर। और बाकी मैं एक बार दिखा देती हूँ बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है ताकि आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो यार देखो, वेबसाइट पे या ऐप पे चले जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी सेक्शन में सीयूटी यूजी में जाएंगे, ठीक है। सीयूटी साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उस पर चले जाएंगे। प्रतिज्ञा प्लस में बुक है, ठीक है। प्रतिज्ञा से बुक कभी भी हट सकती है, ठीक है। तो भाई देख लेना, है ना। प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर लो, इसमें फिलहाल कम ही है अभी तो जो शो हो रहा है, ये कभी भी आपका प्राइस तो यही रहेगा, बुक्स हट जाएंगी, बुक्स प्रतिज्ञा प्लस में रहेंगी। तो जब भी वीडियो देख रहे हो तभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब उल्टी गिनती चालू हो गई है ना, क्योंकि अब बुक्स हटने का समय तो अनाउंसमेंट हो चुका है, कभी भी हट सकता है, ठीक है। तो आप लोग 3865 पे प्रतिज्ञा ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और शॉर्ट बुक्स के लिए प्रतिज्ञा प्लस ज्वाइन कर लेना, 500 रुपीज का आई गेस डिफरेंस है, ठीक है, राइट। तो कोई भी डाउट है तो मेल मी हेयर एंड रेस्ट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी डाल देना, वैसे मैं कमेंट्स में भी आप लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ सभी लोगों को, है ना। और जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो कोड यूज करोगे Y513। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज द करेंट प्राइस 3865, ठीक है, राइट। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं प्रतिज्ञा में 18 मार्च से ओरिएंटेशंस में, और कल शाम यूट्यूब पे आपके लिए 5 बजे। ऑल द बेस्ट।